स्वागत है दोस्तों स्टॉक पिक्स चैनल पे। दोबारा आपसे वीडियो के द्वारा मिलकर बहुत ही खुशी हुई। हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स लाए हैं। वीडियो के अंदर जाने से पहले आज का इन्वेस्टिंग कोड बता देता हूं मैं आपको। और आज का कोड है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। ठीक है दोस्तों, स्टॉक के ऊपर जाते हैं। और आज का हमारा पहला स्टॉक है कोलगेट। Colgate Palmolive is engaged in manufacturing and trading of toothpaste, tooth powder, toothbrush, mouthwash, and personal care products. The company was founded in the 1937 and is headquartered in Mumbai, India. It is an American multinational consumer products company and specializes in production, distribution, and provision of household, healthcare, personal care, and veterinary products. It sells products under 30 plus brands globally. The company's product portfolio includes toothpaste, tooth powder, toothbrush, mouthwash, and personal care products. They are sold under its well-recognized brand, which is called as Colgate. The company has a 51% market share in toothpaste segment, whereas 48% market share in tooth powder and 30% market share in the toothbrush segment. It has maintained its leadership since 1990. The company's flagship brand Colgate is one of the most recognized oral care brands in India, and it has a penetration of 88% in the domestic market. Presently, the company earns 96% of its revenue from the domestic market and rest 4% from exports. The company's products has presence across major e-commerce platforms like JioMart, Amazon, Flipkart, BigBasket, 1MG, Nykaa, etc. Presently, the company spends about 13% of the revenue towards advertising. The company was an official partner of various IPL teams in the IPL 2020 season. The company owns and operates 4 manufacturing facilities which are located in Himachal Pradesh, Goa, Gujarat, and Andhra Pradesh. Also, Colgate has a very strong promoter holding of 51% in the company. कोलगेट का ईयरली सेल्स और प्रॉफिट कंपैरिजन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2018 में 4188 करोड़ का सेल्स हुआ था और 673 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 2019 में 4462 करोड़ का सेल्स हुआ था और 776 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 2020 पे 4525 करोड़ का सेल्स हुआ था और 816 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 2021 में 4841 करोड़ का सेल्स हुआ था और 1035 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और करंट फाइनेंशियल ईयर पे 5082 करोड़ का सेल्स हुआ है और 1069 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कोलगेट का जो सेल्स है वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है कंसिस्टेंटली, और जो प्रॉफिट है वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो भी 51% यानी बहुत ही स्ट्रांग है, तो कंपनी इन्वेस्ट करने का लायक है। ठीक है दोस्तों, कोलगेट का चार्ट के ऊपर जाते हैं। ये दोस्तों कोलगेट का चार्ट, अभी जो करंट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो है 1548 का करंट ट्रेडिंग प्राइस है। और हमारा एंट्री प्राइस जो होगा वो होगा 1523 का हमारा एंट्री प्राइस होएगा। करंट प्राइस में भी आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन हमारा रेकमेंडेड बाइंग प्राइस जो होगा वो होगा 1523 और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 1502 और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 1638 का हमारा फर्स्ट टारगेट होएगा। वो जल्द से जल्द अटेंड करने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। फर्स्ट टारगेट हमारा 6% के आसपास है और हमारा सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 1686 के आसपास। कोलगेट के बारे में ज्यादा कुछ बताने का जरूरी नहीं है दोस्तों, आप सबको पता है कोलगेट कितना बड़ा ब्रांडेड कंपनी है, आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। मेरा टूथपेस्ट भी है जो है वो भी कोलगेट का ही टूथपेस्ट है। हमने एक साल पहला कोलगेट को ट्रेडिंग किया था समथिंग मई के टाइम पे, मई 2021 पे, और यहाँ पर एंट्री किया था सेम प्राइस रेंज पे, यही स्टॉप लॉस यही एंटर प्राइस सब रख के हमने एंट्री किया था और यहाँ से प्रॉफिट हमने कमाया था बहुत ही कुछ, समथिंग 17-18% का हमारा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। हम लोग 1756 पे एग्जिट मार लिए थे, यहाँ पर ही मार लिए थे, यानी जून के टाइम पे हम लोग मार लिए थे। 15% का कुछ मुनाफा हम लोग गेन किया था, हाई पे भेजे थे। उसके बाद भी थोड़ा कंपनी पे एक मूवमेंट दिखाया था, 5% के आसपास कुछ मूवमेंट हमारा बेचने के बाद भी दिखा था। उसके बाद एक डाउनफॉल आया था, उसके बाद एक कंपनी में एक स्टॉक करेक्शन हुआ था। करेक्शन होने के बाद फिर से वही रेंज पे फिर से वही मूवमेंट के साथ मिल रहा है आपको। अभी भी बाई कर सकते हैं दोस्तों, अभी भी मूवमेंट है, अभी भी कंपनी में एक स्कोप भी है, आप देख सकते हैं
48 डे का ईएमए यानी 48 डे का मूविंग एवरेज है उससे भी ऊपर ट्रेड हो रहा है, और 8 डे का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी ट्रेड हो रहा है। और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना दोस्तों, ये स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस को आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आप लॉस पे जाएंगे, तो आपका लगेगा कल आगे बढ़ेगा, कल आगे बढ़ेगा, कल ऊपर आ जाएगा, कल ऊपर आ जाएगा, सोच सोच के आप और नीचे जाते रहेंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए स्टॉप लॉस रखिए। 2 to 3% लॉस होगा तो भी चलेगा, हम लोग अगले स्टॉक में यानी अगले ट्रेडिंग में हम लोग उसको कैच कर सकते हैं। लेकिन आप जो करते हैं वो 2% और 3% का प्रॉफिट को गेन करने के लिए फिर से हम होल्ड करते हैं और डेज पास होता है, जैसे ही डेज पास होता है 10% हो जाता है वो 3% लॉस पे, और 15% होता है, और 20% होता है। ऐसा टाइप ट्रेडिंग को अवॉइड करिए दोस्तों, और ऐसा टाइप ट्रेडिंग हम बिल्कुल एंगेज नहीं करते हैं। स्टॉप लॉस हमारा स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी सेकंड स्टॉक के ऊपर जाते हैं, और हमारा सेकंड स्टॉक का जो नाम है वो है भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन। Bharat Petroleum Corporation is a public sector company which is engaged in the business of refining of cured oil and marketing of petroleum products. It possesses about 14 to 15% of country's total refining capacity. The company undertook major expansion projects in the past. It expanded Kochi's plant capacity from 9.5 mmtpa to 15.5 mmtpa in the financial year 2018. इट ऑल्सो एक्सपांडेड बिन्ना यानी मध्य प्रदेश का जो प्लांट है कैपेसिटी फ्रॉम 6 mmtpa टू 7.8 mmtpa इन द फाइनेंशियल ईयर 2019. हाई स्पीड डीजल यानी HSD जिसे हम कहते हैं अकाउंट्स फॉर 52% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू, whereas motorsport which accounts for 23.4% of the company revenue, and liquefied petroleum gas यानी LPG which accounts for 11.3% of the company's revenue. They own 79 retail depots and operates nearly 16,200 retail outlets across India. Presently, it has a market share of 26% in the domestic petroleum market. They also have and operates 52 LPG bottling plants and serves to over 6,100 distributors of LPG in India. It has a base of 8.2 crore customers with a market share of 26%. The company serves to 8,000 plus customers and provides them reliable supply of industrial and commercial petroleum products. The company has a customer base of 50 plus major LNG customers. The company undertakes this business through its wholly owned subsidiary Bharat Gas Resource Limited, which has business interest in 27 CGAs, any geographical areas. The company sells more than 400 grades of lubricant products through its own brand called MAK Lubricants. It has a market share of 21% through a base of 18,000 customers. The company's wholly owned subsidiary Bharat Petro Resources Limited has participating interest in 27 blocks, of which 15 are located in India and 12 overseas. It has a equity stake in 2 Russian entities holding license to 4 producing blocks in Russia. BPCL का ईयरली सेल्स और प्रॉफिट कंपैरिजन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2018 में 2,35,895 करोड़ का सेल्स हुआ था और 9,009 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 2019 में 2,98,226 करोड़ का सेल्स हुआ था और 7,802 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 2020 पे 2,84,572 करोड़ का सेल्स हुआ था और 3,055 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 2021 में 2,30,163 करोड़ का सेल्स हुआ था और 16,165 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और अभी करंट फाइनेंशियल ईयर पे 3,19,391 करोड़ का सेल्स हुआ था और 19,180 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का सेल्स भी इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। मार्च 2020 के समय कोरोना का पीरियड था, इसीलिए वहां पर प्रॉफिट का एक डिप दिखा है आपको। ठीक है दोस्तों, अभी बीपीसीएल का चार्ट के ऊपर लेके जाता हूं मैं आपको। ये दोस्तों बीपीसीएल का चार्ट, करंट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो है 344, और हमारा एंट्री पेज जो होगा वो होगा करंट ट्रेडिंग प्राइस पे हमारा एंट्री रहेगा, और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 359.90। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 414 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। बीपीसीएल को आप देख सकते हैं समथिंग मार्च का स्टार्टिंग के टाइम पे एक डिप दिखाया था कंपनी ने, 330 के आसपास का डिप था, और अभी रिसेंटली मार्च का एंड के आसपास उसका जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो था वो था 359 का, यानी हमारा जो करंट स्टॉप लॉस उसको ब्रेकआउट दिया था
और ऊपर आया था और रीटेस्ट भी किया था। रीटेस्ट करने के बाद अभी फिर से एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक के साथ ऊपर गया है, वॉल्यूम के साथ भी है और ऊपर से ग्रीन कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है। ब्रेकआउट है दोस्तों, क्लियर कट टू कट आपको दिख रहा है ब्रेकआउट। यहाँ से स्टॉक का एक 10% टू 15% अपवर्ड मूवमेंट का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। बीपीसीएल को आप रेडार में लगा लीजिए और वॉच लिस्ट में भी इंक्लूड कर लीजिए दोस्तों। मैं बीपीसीएल को फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग करता है बीपीसीएल पे। और एक पॉजिटिव पॉइंट जो है बीपीसीएल का वो है उसका मूविंग एवरेजेस। आप देख सकते हैं 8 डे मूविंग एवरेज और 48 डे का मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुआ है आज। तो कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, आप देख सकते हैं क्लियरली। कंपनी का अभी भी एक स्ट्रॉन्ग 15% का अपवर्ड मूवमेंट दिखाने का चांसेस है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 2 बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स मंडे के लिए। कोई भी क्वेरीज रहेगा आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको क्लिक करके मेरे को डीएम कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है वो जल्द से जल्द ओपन कर लीजिए। डीमैट अकाउंट का ओपनिंग फॉर्म का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलता हूं मैं आपके साथ अगले वीडियो पे। लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू दोस्तों।